नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडल ईस्ट धधक रहा है। ईरान में खामेनेई के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर है। रजा पहलवी के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं। अमेरिका खामेनेई को ईरान की सत्ता से बेदखल करने के लिए बेताब नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी भी शासन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक महान बादशाह साइरस द ग्रेट की खूब चर्चा हो रही है। तो सवाल ये है कि ईरान के प्रदर्शन में साइरस की चर्चा क्यों, और साइरस आखिर है कौन? तो चलिए आपको बताते हैं। साइरस द ग्रेट प्राचीन फारस के इस महान सम्राट को न सिर्फ यहूदियों का उद्धारक कहा जाता है, बल्कि इस्लाम में उन्हें जुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की इजराइल से दुश्मनी है, लेकिन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं और वो इजराइल का दौरा भी कर चुके हैं। रेजा पहलवी ने हाल ही में अपने इजरायली दौरे का जिक्र करते हुए कहा, इस्लामिक राजा साइरस ने यहूदी समुदाय को बेबीलोन के चंगुल से बचाया था और उन्हें यरूशलेम लौटने में मदद की थी। साइरस द ग्रेट का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। वो प्राचीन फारस के महान शासक थे और उन्होंने आचेमेनिड साम्राज्य की स्थापना की थी। साइरस ने कई बड़े राज्यों पर जीत हासिल की और अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्हें एक ऐसे बादशाह के रूप में जाना जाता है जो ताकतवर होने के साथ साथ दयालु और न्याय करने वाला भी था। 539 ईसा पूर्व में साइरस ने इराक के बेबीलोन पर कब्जा किया। उस समय यहूदी लोग वहां गुलामी में रह रहे थे। साइरस ने उन्हें इस गुलामी से आजाद कर दिया और अपने घर यरूशलेम लौटने की इजाजत दी। उन्होंने यहूदियों को उनके सोलोमन टेम्पल के दोबारा निर्माण के लिए पैसा और जरूरी सामान भी दिया। इसी वजह से यहूदियों की पवित्र किताब बाइबल में साइरस को ईश्वर द्वारा चुना गया राजा बताया गया है। पूरी दुनिया में साइरस को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कभी धर्म का बंधन नहीं रखा। साइरस ने लोगों को अपने धर्म के अनुसार जीने की आजादी दी। उन्होंने किसी पर जबरदस्ती नहीं की। इस्लाम में साइरस द ग्रेट माने जाते हैं। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान में कहा गया है कि जुल्करनैन ने लोगों की मदद की, इंसाफ किया। कई इस्लामी विद्वान मानते हैं कि जुल्करनैन कोई नहीं बल्कि साइरस द ग्रेट ही थे, क्योंकि उनके काम और यात्राएं कुरान के वर्ण से मिलती है। अब सवाल ये है कि पहलवी ने अचानक साइरस का जिक्र क्यों किया और हम आपको साइरस के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल रेजा पहलवी साइरस को इंसाफ, आजादी और बेहतर शासन का प्रतीक बताकर ईरानी युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश कर रही है और वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश में है। ईरान की मौजूदा सरकार साइरस को इस्लाम से पहले का राजा बताकर ज्यादा महत्व नहीं देती, लेकिन ईरान के युवा सोशल मीडिया पर साइरस और जुल्करनैन की कहानियां शेयर कर रहे हैं। उनके लिए साइरस तानाशाही के खिलाफ एक उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन गए हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।